चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 102वें संविधान संशोधन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या प्रमुख प्रावधान किए गए और ये किस इसके प्रमुख तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अगर 102वें संविधान संशोधन एक्ट की बात करें तो ये संसद में पेश होने वाला 123वां संविधान संशोधन बिल था। ठीक है, और इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इसका जो मुख्य बिंदु है कि इस एक्ट के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इससे क्या होगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार इस आयोग को प्राप्त हो गया है। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, यानी कि अगर हम देखें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। समय समय पर इसके बारे में चर्चा होती रही, कमीशन बैठते रहे और कुछ प्रावधान भी किए गए। इसकी पृष्ठभूमि से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए, 1950 और 1970 के दशक में काका कालेकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। ठीक है, प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम पिछड़ा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो इसका सही जवाब है बच्चों काका कालेकर। ठीक है, इसी प्रकार बातें चलती रहीं और फिर 1992 में इंदिरा शाहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश देती है कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच के सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करे। इसी के आधार पर 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया जाता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन होती है। यानी कि एक प्रकार से ये इसका गठन कर दिया जाता है। अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, यानी कि इसको अब भारत के जो अनुच्छेद है उनमें स्थान प्राप्त हो गया है और जो है ये जो पहला जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम था उसे वो निरस्त कर दिया गया है। ये तो हो गई बच्चों पृष्ठभूमि की। अब बात करते हैं कि इसमें क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए इस एक्ट के, इस संशोधन के माध्यम से। चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 340 तो संविधान में पहले से ही मौजूद है और उसमें पता है कि इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशों की आवश्यकता से संबंधित है। ये तो पहले से ही प्रावधान है। अब इस संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 2 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। पहला अनुच्छेद 338 बी जोड़ा जाता है और दूसरा अनुच्छेद 342 ए जोड़ा जाता है। ये दोनों ही अनुच्छेद अब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों अनुच्छेदों में क्या क्या है, मतलब क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। देखिए, अगर हम बात करें अनुच्छेद 338 बी की, तो इसमें सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार प्रदान करता है। ये जो है अनुच्छेद 338 बी में उल्लेख किया गया है। अगर आप बात करें अनुच्छेद 342 ए की, तो इसमें क्या है, ये एक प्रकार से राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श कर सकता है। यानी कि अगर किसी जाति को इसमें पिछड़े जाति में शामिल करना है, ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। हालांकि अगर पिछड़े वर्गों की सूची में अगर कुछ संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद के द्वारा अधिनियम कानून की आवश्यकता होगी।
ये मुख्यतः अनुच्छेद 338 बी और अनुच्छेद 342 ए के बारे में बात हो गई है। अब हम संक्षेप में एक प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसकी संरचना के बारे में जान लेते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है। देखिए, इसमें कुल 5 सदस्य बैठाए गए हैं और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद की सेवा, शर्तें तथा कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये बात है इनके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना की। तो ये प्रमुख थी बातें 102वें संविधान संशोधन एक्ट 2018 की। बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, जब पॉलिटी के सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम उसकी विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो शक्तियां हैं, इसकी में जो लूप होल्स हैं और इससे क्या लाभ होने वाले हैं, इन सभी में हम चर्चा अलग से करेंगे। ये बेसिकली एक प्रकार से आपको 102वां संविधान संशोधन के बारे में एक पहचान करवानी थी कि इसमें क्या प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, और अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो बनते हैं इसके आर्टिकल से, वो आपको यानी याद कराना था। तो याद रख लीजिएगा 338 बी और 342 ए इसके प्रमुख अनुच्छेद जोड़े गए हैं, और ये 102वां संविधान संशोधन 2018 है, और ये बिल संख्या अगर इसकी बात करें तो 123वां संविधान संशोधन बिल था। तो आप इन बातों को याद रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 100वें संविधान 101वें संविधान संशोधन और 100वें संविधान संशोधन की वीडियो को लेकर। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिए। अगर कोई प्रश्न अभी भी मन में उत्पन्न हो रहा है तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।